Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. How are you all? Hope you all are basking in the glory. First of all, thanks a lot to all of you, those who have subscribed to my channel. We are growing up. So those who haven't subscribed the channel, do subscribe the channel and hit the bell icon because we want your support, okay? And subscription is a kind of motivation. So I hope you will be with us. So today we are going to revise the chapter articles, okay? So let's start. What are we going to do? Articles. Okay, so there are two types of articles, definite article and indefinite article. Indefinite article and definite article. Okay, indefinite it means uncertain, definite it means certain. Indefinite it means अनिश्चित, वो चीजें जो आज शायद जैसी हैं कल को वो वैसी नहीं रहेंगी, आज एक दो हैं कल को बहुत ज्यादा भी हो सकती हैं. डेफिनेट इट मीन्स वो चीज जो अपना रूप नहीं चेंज करने वाली है. ओके, अ थिंग दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स फॉर्म, जो अपने आप को नहीं बदलेगी, दैट इज डेफिनेट. ओके, सो इनडेफिनेट में हम पढ़ते हैं आर्टिकल ए और एन के बारे में, और डेफिनेट में हम पढ़ते हैं आर्टिकल द के बारे में. ओके, साथ ही में हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल. इट मीन्स वेयर विल नॉट हैव टू यूज एनी आर्टिकल, जहां हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है. Okay, so first of all we are going to learn use of a and n, then we will know the use of the. Okay, okay, first of all we are going to learn use of n. Okay, a और n का meaning होता है एक. Okay, for example I ate an apple in the morning, मैंने सुबह एक एप्पल खाया. Okay, a और n का meaning क्या होता है? एक. use of n, तो n का यूज हम वहां करते हैं जहां पे किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी का स्वर हो. ओके, हिंदी का वॉवल हो तो वहां हम यूज करते हैं एन का. फॉर एग्जाम्पल एम एल ए. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ एम है. इट मीन्स दिस इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश. इंग्लिश में तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम हिंदी इसका प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एम एल एंड देन ए. ओके, अब ए क्या है? ए एक हिंदी का स्वर है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? एन एम एल ए. ओके, वन मोर, अम्ब्रेला. अब आप देखिए, वैसे तो यू इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन वो है अम्ब्रेला. इट मीन्स वी विल यूज हियर एन. ओके, अब साफ सी बात है, जहां हमने एन यूज कर लिया तो जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी का व्यंजन होगा तो हम वहां यूज करेंगे ए का. ओके, यूज ऑफ ए. वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? हिंदी का व्यंजन. फॉर एग्जाम्पल यूनियन. ओके, यहां भी यूनियन है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो यूनियन ऐसे लिखा जाएगा, इसीलिए हम इसके पहले क्या यूज करेंगे? अ यूनियन. Okay, now we are going to understand the use of the. Okay, okay, next we are going to understand use of the. Okay, use of the. तो जैसा कि हमने a और n का यूज सीखा, then I told you we use a और n for the meaning एक. किसी भी वस्तु का अर्थ हमें एक दिखाना हो तो हम यूज कर लेते हैं a और n का, लेकिन दा का यूज हम तब करते हैं when we want to show the thing that is particular. जब कोई चीज हमें स्पेसिफिक दिखानी हो, पर्टिकुलर दिखानी हो, तब हम यूज करते हैं आर्टिकल दा का. ओके, अब दा के यूज बहुत सारे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. ओके, सो द फर्स्ट रूल इज बिफोर द सीरीज ऑफ माउंटेन्स. ओके, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल दा का. फॉर एग्जाम्पल द अरावली, द विंध्यास, ओके, द अल्पस. These are the series of mountains. Okay, for example, the Vindhyas. Okay, but you'll have to keep one thing in mind, that will only have to use article the before the series of mountains, but not for the peak of mountains. पर्वत चोटियों के नाम से पहले हमें आर्टिकल द का यूज नहीं करना है.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट, सो माउंट एवरेस्ट एक पीक है ना कि एक सीरीज ऑफ माउंटेन, तो माउंट एवरेस्ट से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओके, गुरु शिखर, दिस इज ऑल्सो अ पीक ऑफ माउंटेन। कंचनजंगा, K2, these all are peak of mountains, that's why we won't use any article there. Okay, what is next rule? Before holy books, okay, before holy books, पवित्र पुस्तकों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गीता, द रामायण, द महाभारत, the Quran, the Bible, all these are holy books. That's why we will use here article the. What is next? Before the names of rivers, oceans, seas, gulf or bay. Okay, rivers it means नदी, महासागर, समुद्र या खाड़ी से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द नाइल। ओशियंस इट मीन्स द पैसिफिक ओशियन। ओके, सीज द रेड सी, ओके, द डेड सी। नेक्स्ट इज गल्फ और बे, द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड द बे ऑफ बंगाल. These are the example of these. What is our next rule? That will also have to use article the before the names of direction. Okay? Names of direction. दिशाओं के नाम से पहले भी हमें आर्टिकल द का यूज करना है. For example, the east, the west, the north, the south. Okay? Before the names of canals, aeroplanes, ships and trains. किसी भी नहर, ओके, एरोप्लेन, शिप या ट्रेन के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्वेज कैनल, इट्स एन कैनल. ओके, द पनामा कैनल. व्हाट इज नेक्स्ट? द मेघदूत, इट्स एन एरोप्लेन. द विक्रांत, इट्स अ शिप. द राजधानी एक्सप्रेस, इट्स अ ट्रेन. द राजधानी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस. ओके, सो दीज आर ट्रेन्स. So you'll have to keep this rule in mind. Before the names of canal, aeroplanes, ships and trains, will have to use article the. Okay, what is next rule? Before the names of desert, रेगिस्तान के नाम से पहले भी हमें आर्टिकल द का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल द थार डेजर्ट, थार का रेगिस्तान. द सहारा डेजर्ट. ओके, what is next? Before religious community, धार्मिक समुदाय से पहले भी हमें आर्टिकल द का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल द हिंदूज, हिंदू लोग. द मुस्लिम्स, मुस्लिम लोग. लेकिन आपको ध्यान रहे, हमें किसी भी धर्म से पहले नहीं लगाना है. हिंदू एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है, लेकिन हिंदूज इट मींस ये हिंदू लोगों के लिए आया है एंड द मुस्लिम्स ये मुस्लिम लोगों के लिए आया है. ओके ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ओके, we'll have to use article the. For example, the Red Fort, the Qutub Minar, the Eiffel Tower, the Taj Mahal. Okay, what is next? Before historical event, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले भी हमें आर्टिकल द का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल द बैटल ऑफ पानीपत, द सिविल वॉर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. व्हाट इज नेक्स्ट? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री यू विल हैव टू यूज आर्टिकल द. फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, द फास्टेस्ट ट्रेन. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक. Okay, the first girl who came in the class. Okay, so like this you'll have to use article the. One more thing, before the things that is only one in this world, वो चीज जो दुनिया में एक ही है, या मैं कहूँ for unique things we will use article the. For example, the sun, the moon, the earth, the sky. Okay, what is next? कोई भी वर्ड जो पहले सेंटेंस में आ गया है लेकिन वापस से वो दोबारा जब सेंटेंस में आता है तो हम वहां आर्टिकल द का यूज करते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस रूल. वेट. ओके, एज आई हैव टोल्ड यू दैट जब भी कोई वर्ड एक बार सेंटेंस में आता है तो हम वहां आर्टिकल ए एन या द कुछ भी यूज कर सकते हैं. लेकिन जब वही वर्ड दोबारा सेंटेंस में आता है तो हम वहां यूज करते हैं आर्टिकल द का. फॉर एग्जाम्पल दिस इज रूल नंबर 12. I ate apple
apple was very tasty. Okay, I ate an apple. अब मैंने बताया कि जब दोबारा वही वर्ड आता है तो हम वहां यूज करते हैं आर्टिकल द. That's why we will use here the apple was very tasty. One more example. I saw peacock blank. Peacock was dancing gracefully. Okay, I saw a peacock. मैंने एक मोर को देखा. अब यहाँ हम आर्टिकल द का ही यूज करेंगे. The peacock was dancing gracefully. जो peacock था वो gracefully डांस कर रहा था. What is next rule? जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, पर्टिकुलर चीज की जब हम बात करते हैं तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्लैंक सैंडविच you made was tasty. Okay, blank sandwich you made was tasty. जो सैंडविच तुमने बनाई थी वो टेस्टी थी. तो हम यहाँ आर्टिकल द का यूज करेंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर उन्हीं सैंडविच की बात कर रहे हैं. What is next? Book which you gave me was very interesting. Okay, अब हम देखेंगे a book which you gave me was very interesting. एक किताब जो तुमने मुझे दी थी वो इंटरेस्टिंग थी. अब एक किताब कोई भी हो सकती है, लेकिन हमें आर्टिकल द का यहाँ यूज करना है. We will fill the book which you gave me. वो किताब जो तुमने मुझे दी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. For example, one more example is there. This is blank girl who met me yesterday. So we will fill here article the. This is the girl who met me yesterday. Okay. Okay. What is next? Omission of article. It means जहाँ हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है. So first is for proper noun. हम proper noun से पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. Proper noun it means जयपुर, मुंबई, राजस्थान. Okay. और राम, मोहन, श्याम, दीक्षा, तिक्षा. Okay, so these are proper nouns. We will not use any article before them. What is next? For plural nouns. Plural noun से पहले हम आर्टिकल a और n का यूज नहीं करेंगे, लेकिन वो plural noun अगर स्पेसिफिक है तो हम वहां आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं. Okay. What is next? Before any sport. किसी भी स्पोर्ट का नेम आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, तो वहां हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है. What is next? Subject. किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हमें आर्टिकल यूज नहीं करने हैं यहाँ पे. What is next? लैंग्वेज से पहले भी नहीं करना है हमें. फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, these are language. So we won't use any article here. Okay. What is next? Next is continent. कॉन्टिनेंट के नाम से पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? अनकाउंटेबल नाउन के नाम से पहले भी हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है. फॉर अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन के नाम से पहले भी हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है. अनकाउंटेबल नाउन मीन शुगर, मिल्क, ओके, ऑयल. नेक्स्ट इज मेटल. किसी भी मेटल के नाम से पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, ओके, टिन, ये सब क्या है? मेटल है. तो इनसे पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है. ओके, सो दीज वर omission of article. Now we are going to do the exercise. Okay, now we are going to do the exercise. Okay, here you'll have to fill article a and the, and also you can fill omission of article. Okay, so let's start. He has come without umbrella. So here we will fill an umbrella. Okay, what is next? She was killed in accident. It means the pronunciation is the vowel of Hindi. That's why we will fill here article N. Okay, what is next? Moon shines in sky. So as I have told you, for unique things, or you can say the only thing in world, we use article the there. Okay, so moon is only one. So here we will use article the. Moon shines in the sky.
Okay, what is next? Iron is useful metal. So as I have told you, before the names of metal you will not have to use any article, but here as you can see, here is useful. Useful, it means the pronunciation is the consonant of Hindi. That's why we will use here article A. Okay, what is next? Dinner was not properly served. A dinner तो हम use नहीं कर सकते, एक dinner अच्छे तरीके से नहीं serve किया गया. So here we will fill the dinner was not properly served. We are talking about a particular dinner. Okay, what is next? Which is longest river of India? Longest is superlative degree, and as I have told you before, superlative degree you will have to use article the. That's why we will fill here article the. Okay, what is next? Football is my favorite sport. So as I have told you, before the names of sport you will not have to use any article. That's why I will not fill any article here. We'll just put a cross. Okay, what is next? Asia is the biggest continent. As you can see, biggest is a superlative degree. That's why we have used here the. But Asia is a continent, and according to the rule, will not have to use any article before the names of continent. That's why we won't use any article here. Okay, what is next? Gold is very precious. Gold. So before gold we'll have to use the article, and according to the rule, we cannot use any article before the names of metals. So we won't use any article here. Okay, what is next? Mount Everest is highest peak in the world. Okay, Mount Everest. So according to the rule, we will not have to use any article before the names of peaks. And as you know, Mount Everest is a peak, so we won't use any article here. But highest is superlative degree. That's why we will use here article the. Okay, I hope you have understood it. So for the latest video, you can subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you. Thanks for watching.